पाकिस्तानी हीरो की बात अब करते हैं। अब आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले की बात है, डीएसपी नईम खान से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी और जो कि अपने फ़न मुसव्विरी से लोगों में काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट मोहम्मद इम्तियाज़ नूरेश हैं जो कि पेशे के लिहाज से ट्रैफिक वार्डन है, मगर उनके हाथों की बनी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी पाकिस्तान भर में मशहूर हो रही है। बाफ़ख्र पाकिस्तानी इम्तियाज़ ने ये फ़न अपने वालिद से सीखा और एक्रिलिक ऑयल और पेंट में कैलीग्राफी करते हैं। इम्तियाज़ 5 मिनट में स्केच बनाने के भी माहिर हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इतने बाहुनर ये नौजवान है और सर्व भी कर रहे हैं यार पुलिस में, अब ट्रैफिक वार्डन है। और क्या बात, माशाल्लाह। इम्तियाज़, वेलकम टू दुनिया बोल है। अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइए आगे के क्या प्लान्स हैं आपकी कैलीग्राफी में। जो इंटरेस्टेड हों वो आपकी कलेक्शन कहाँ देख सकते हैं और शादियाँ कितनी की हैं? सर वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया सर मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो। और आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा सर, आपने 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए हैं मेरे। सबसे पहले तो जैसे मैम ने अभी इंट्रोडक्शन करवाया मेरा, बहुत शुक्रिया जी। मेरा जेनेटिक वो फन जो है वो मेरे वाला साहब की तरफ से है। वो कोई आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद था। उन्होंने प्रोफेशनली कोई काम किया नहीं, लेकिन मैंने उनसे सीखा इस तरह से कि चूंकि वो आर्ट करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, बहुत थोड़े उन्होंने स्केचेस बनाए हैं जो कि पब्लिक भी नहीं हुए, कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो जेनेटिकली मुझ में वो जो था वो आर्ट अंदर था। जैसे मैं कहता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है वो बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है, तो उसको कहीं से सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत टेक्निक्स तो वो सीखता है, लेकिन बाकी जो होता है वो सारा उसके अंदर आर्ट मौजूद होता है। और दूसरा कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आपके पीछे कौन है? ऑब्वियसली सर होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वुमेन की आप बात करें तो ऑब्वियसली आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मिसेज आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी बहनें, आपकी वालदा आपको सपोर्ट करते हैं जब भी आप काम कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। जब मैं ड्यूटी करके घर आता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी मिसेज, मेरी वालदा, मेरी बहनें वो मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे स्पेयर टाइम देती हैं मुझे कि आप काम कर सकें, क्योंकि ये मेरा पैशन है, तो इसको मैं लेके साथ चल सकूं। लेकिन इम्तियाज ये बताइएगा, ये जो 5 मिनट में आप स्केच बना लेते हैं, स्केच बनाने में तो टाइम लगता है, बार बार रेज भी करना पड़ता है, फिर से इंसान बनाता है, ये आपको ये हुनर कैसे आया कि आपने 5 मिनट में स्केच बना लेना है? ये टेक्निक असल में ये थी कि जितने भी पाकिस्तान में आर्टिस्ट हैं या दुनिया में आर्टिस्ट काम करते हैं तो वो टाइम लिमिट कैलकुलेट नहीं करते। वो हमेशा पेंटिंग्स बनाते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के अंदर वो एक्यूरेसी लेके आते हैं। तो मैंने उसकी एक टेक्निक ये यूज की कि क्यों ना इसको मैं टाइम लिमिट फ्रेम के अंदर बनाऊं कि ये भी एक अलग हो जाए, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो घर में बैठ के या जहां पे भी बैठ के वो काम करते हैं तो वो अनलिमिटेड टाइम लेते हैं, टाइम कहीं पे कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने उसकी एक्यूरेसी को लेके आया हूं कि आप विद इन 5 मिनट कितनी ज्यादा एक्यूरेसी आप। अच्छा, हमारे साथ जो अभी कुछ दिन पहले डीएसपी साहब थे कराची से, जो कि बड़े जबरदस्त पेंटर थे, उनकी पेंटिंग्स भी बिल्कुल मैं देख के हैरान रह गई कि वो ऐसे गुमान हो रहा था कि शायद ये कैमरे की पिक्चर है जो कि उन्होंने हाथ से बनाई थी। उन्होंने एक शिकवा किया, उन्होंने कहा कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर अब इसी से चलना है, तो मैं ये अपील करूंगा कि लोग हमसे खरीदें ताकि एटलीस्ट कुछ हमारी मदद भी हो जाएगी और हमारे इस आर्ट को सराहा भी जाएगा। क्या आप भी ऐसा समझते हो कि आगे जाहिर है आप भी अभी तो सर्व कर रहे हैं, बाद के लिए आपने भी ये सोचा है कि इसको एज अ बिजनेस आपने आगे लेकर चलना है? जी बिल्कुल, आपका जो पैशन होता है, जो जब आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपके लिए वो बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन इसको लेके अभी भी मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैं आईजी साहब के साथ या डीआईजी जो हमारे हैं सारे, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने जो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, और इसमें एक मैं एग्जीबिशन भी करवाना चाह रहा हूँ, आगे मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इम्तियाज, कोई अपील करना चाहेंगे, कोई ख्वाहिश हो आपकी जो आप चाहते हो अरबाब इख्तिदार तक पहुंचे आपके? सर अरबाब इख्तियार तक मेरी यही है बात कि जो हमारा टैलेंट है पाकिस्तान में, आर्ट को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, उस तरह से लिया नहीं जाता। उसकी शायद वजह यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम, और यहाँ पे उस तरह से आर्ट को लिया नहीं जाता। तो
होना ये चाहिए कि आप आर्ट को उस तरह से ले जैसे दूसरे कंट्री में लिया जाता है, हमारे डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि मैंने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व किया है और यहाँ पे मैं आर्ट और मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट के दफातर में लगी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट को थ्रू आर्ट रिप्रेजेंट करूँ कि मेरी एग्जीबिशंस हों जिसमें हम जो ना जैसे पुलिस का एक तहफ़्फ़ुज़ का, एक अमन का और एक जो हिफाजत का एक होता है, रवैया होता है, या हमारा एक लोगो होता है, उसको लेके एग्जीबिशंस भी करवाई जाएं और लोगों तक इसको एक सॉफ्ट इमेज के तौर पे लोगों तक अच्छी बात है तो लेके जाया जा सके। बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। चले इंशाल्लाह अब आप ये सोच रहे हैं तो अल्लाह ताला ज़ाहिर आपकी मदद भी करेगा और इंशाल्लाह ऐसा एग्जीबिशन होगा। और ज़रूरत भी है कि आप अपने इमेज को जो है वो बताएं अवाम को कि आप लोगों की क्या जॉब की नौयत क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।